नमस्ते। मैं ज्योति नाइक। हमारी ज़िंदगी में कभी कभी ऐसे वाक़या आते हैं या फिर कभी कभी कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं कि जो हमें पूरी उम्र याद रहती हैं, और उसकी जो वेदना है, जो तकलीफ़ें हैं, जो हम कहीं और देखते हैं, वो हम कभी भूल नहीं पाते। तो कभी कभी ऐसा लगता है कि हम इंसान हैं, लेकिन इंसान होकर भी हम इंसानों को इतनी तकलीफ़ देते हैं, इतनी तकलीफ़ देते हैं कि कभी कोई सोचना पड़ता है कि सच में हमने प्रगति की है या हम अभी तक आदि मानव ही हैं। क्योंकि आदि मानव भी कहीं से देखा जाए तो अपने तक सीमित रहते थे, लेकिन हम इंसान तो आजकल जो आज की रोज की घटना या सब देखा जाए तो ऐसा लगता है कि सच में हम इंसान हैं क्या, या इंसान कहने लायक हमने अपने आप को बनाया है क्या। ऐसा क्यों होता है? जब भी सोचो ऐसा क्यों होता है तो उत्तर तो नहीं मिलता, लेकिन हाँ, बहुत बुरा लगता है कि हम इंसान कहने लायक है ही नहीं। ऐसा ही एक वाकया है। हम भोपाल ट्रांसफ़र होकर गए थे। उस वक्त मेरा बेटा 5वीं कक्षा में होगा। उसका जन्मदिन था। तो वहाँ भोपाल में आरएसएस ने एक मातृ छाया करके अनाथ बच्चों का एक अनाथालय खुला हुआ था। तो हमने वहाँ जाके हमें सुना कि वो बहुत अच्छी तरह से बच्चों की देखभाल की जाती है, वहाँ का स्टाफ भी बहुत अच्छा है, और आप जो कुछ भी उनको देते हैं उसका सदुपयोग होता है। नहीं तो जनरली देखा जाता है कि हम कभी किसी को कुछ अनाथालय वृद्धाश्रम में कुछ देते हैं तो कहीं कहीं उसका मिसयूज़ भी होता है। लेकिन यहाँ आरएसएस का था और उसकी बहुत तारीफ़ थी। तो हमने अपने बेटे से कहा कि चलो अपन तुम्हारा जो जन्मदिन है अपन वहाँ जाके उन बच्चों के साथ मनाएंगे। तब तक उसने भी अनाथाश्रम क्या होता है ये नाम सुना होगा, लेकिन क्या होता है ये उसे मालूम नहीं था। तो हम उस दिन सुबह हम तीनों में, मेरे पति और बेटा, हम तीनों वहाँ अनाथालय में गए। तो जैसे ही हम गेट के अंदर गए तो वहाँ एक 50-55 के आयु के एक व्यक्ति थे। बहुत प्रभावशाली व्यक्तित्व था उनका। तो उन्होंने हमें देखते ही कहा कि आइए, आपका फ़ोन आया था सुबह, आइए बैठिए करके। और उन्होंने हमें कहा कि आप जो कुछ देना चाहते हैं, कितना क्या, इससे हमें कोई लेना देना नहीं, बस आप यहाँ आके देख भी सकते हैं। केवल यहाँ की व्यवस्था देखिए, यहाँ के लोगों को देखिए, कैसा हमारा काम है उसको देखिए, और यदि आपको देना है कुछ तो दीजिए, नहीं देना है तो भी कोई बात नहीं। तो इतने में हमारे पाँव के ऊपर ऐसा लगा जैसे कोई हल्के से चुराए करके। तो हमने जैसे नीचे झुक के देखा तो 5-6 छोटे छोटे बच्चे 3-4 साल के आयु के होंगे, वो बाहर आए होंगे और उनको ये सिखाया गया होगा कि जब कोई बड़ा आता है तो उसके पाँव छूना। तो बिना बताए वो हमारे पाँव के ऊपर हाथ रख के झुक के खड़े हुए थे। हमारा ध्यान नहीं था, लेकिन जैसे ही हल्के से स्पर्श हुआ और हमने देखा वो छोटे छोटे बच्चे, तो हमने उनको प्यार से उठाया। तो वो जो वहाँ के संचालक थे तो उन्होंने मेरे बेटे से कहा, जाओ अंदर जाके देख के आओ वो कैसे लोग खेलते हैं। तो वो जैसे अंदर गया, अंदर जाने के बाद उसने, जब वहाँ कुछ बच्चे 2 साल के थे, कुछ 6 महीने के, कुछ 8 महीने के, कोई पलंग पे बच्चा रो रहा था, उनको कोई दाई माँ संभाल रही थी, कुछ बच्चे अकेले खेल रहे थे, कुछ ऐसे हर तरह के अलग अलग थे। तो उसको क्या फीलिंग हुआ क्या पता, वो अंदर गया और वैसे ही बाहर आया और बोलने लगा कि यहाँ इतने सारे बच्चे यहाँ कैसे हैं। तो मैंने उससे कहा कि बेटा, ये वो बच्चे हैं कि जिनके बचपन में माँ बाप नहीं रहे या किसी कारण उन्हें छोड़ दिया, उनको यहाँ लाके रखा जाता है। आप सोच नहीं सकते थे कि वो 2 वाक्य उसके मन पे इतना गहरा प्रभाव डाल के गए कि वो दरवाजे के बाहर जाके खड़ा हो गया।
कहने लगा मैं अंदर नहीं जाऊंगा। मैंने कहा क्यों, तुम्हें उनके साथ जन्मदिन, आपको जो देना है आप दीजिए, लेकिन मैं अंदर नहीं जाऊंगा। कितने छोटे छोटे बच्चे रो रहे हैं, न उनकी माँ है न बाबा, कोई नहीं, कैसे रहते होंगे वो। मैं वो देख ही नहीं सकता उनका रोना, या वो जो शांत कोने में एक बच्चा बैठा हुआ था, वो सब मैं देख ही नहीं सकता। इतने ही तरह से उसको समझाया, लेकिन वो नहीं आया, वो बाहर ही गेट के वहीं खड़ा रहा। तो बोलने लगे कि वो संचालक कि आपका बेटा बहुत सेंसिटिव है। मैंने कहा हाँ सर, बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है, और शायद ये हमारे परिवार का एक, पूरे परिवार का एक स्वभाव है, वो उसमें आया हुआ है। तो बोलने लगे चलिए आपको मैं अंदर हमारा कैसी व्यवस्था है सब दिखाता हूँ। जैसे ही हमने अंदर पाँव रखा, पालने में कुछ बच्चे सो रहे थे, कुछ पालने में आया लोग थी, वो बच्चों को सुला रही थी, कोई रो रहा था, कोई बीमार था उसको दवा दी जा रही थी। वो सब देख के इतना दर्द हुआ, इतना अजीब महसूस हुआ कि जब कहते हैं कि एक माँ अपने बच्चे के लिए दुनिया से लड़ जाती है, वही माँ अपने बच्चों को यहाँ छोड़ के गई। क्या कारण हो सकता होगा? क्या परिवार ने उनको इतनी तकलीफ दी कि उन्हें अपने दिल को पत्थर बनाकर बच्चे को छोड़ना पड़ा, या समाज ने उनके साथ इतना गलत किया कि वो जीना नहीं चाहती थी, इसलिए इसको छोड़ के दुनिया छोड़ कर चली गई और बच्चे को यहाँ सौंप दिया? क्या कारण हो सकता है? सोचने को इतने कारण थे, लेकिन एक ही कारण था, इंसानियत। उन माओं को कहीं तो भी इंसानियत ने इतना बेजार किया होगा, इतनी तकलीफ दी होगी, इतने दर्द दिए होंगे कि वो अपने कलेजे को टुकड़ों को रास्ते के ऊपर छोड़ के उनको जाना पड़ेगा या पड़ा होगा। और जैसे ही हम एक एक बच्चे के पास से होते गुजर रहे थे, सच मानिए दिल इतना दर्द से भर उठा था कि क्या हम इंसान हैं। हम अपने घरों में आराम से खाते पीते हैं, और ये बच्चे जिन्होंने आंखें खोलकर दुनिया क्या होती है ये भी उन्हें नहीं मालूम, उनको यहाँ ऐसे अपना जीवन गुजारना पड़ता होगा। या ये कहिए कि यहाँ इन्हों भगवान की दया से एक अच्छा आसरा मिला, लेकिन जो बच्चे जिन्हें आसरा ही नहीं मिला, जो अनाथ हैं, लावारिस हैं, वो कैसे सड़कों पर रहते होंगे, क्या करते होंगे, क्या खाते होंगे, क्या पीते होंगे। बस वो दिन था कि उस दिन के बाद से मेरे बेटे ने ये सोच लिया कि जब भी मुझे वक्त मिलेगा, मैं अंदर तो नहीं जाऊंगा, लेकिन जहाँ कहीं भी रहूँगा, मैं ऐसे अनाथालय को, अनाथाश्रम को या वृद्धाश्रम को जितना मुझसे होगा मैं मदद करूँगा। और वो करता है, लेकिन अंदर नहीं जाता। उसका कहना, वो छोड़े हुए माँ बाप, वो छोड़े हुए बेटे मुझे अंदर तक हिला देते हैं। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि वो जो जन्मदिन, उस दिन जो उसका जन्मदिन मनाने के लिए हमने जो पहला कदम अनाथालय में डाला था, वो कदम हम जिंदगी भर नहीं भूल सकते। और मेरा यही कहना है आप सबसे कि आप सोचिए कि सच में हम अपने बच्चों को तो देते हैं, कुछ थोड़ा सा निकालिए और आसपास ऐसे बच्चे जो किसी कारणवश अपने माँ बाप से दूर हो गए हैं, छूट गए हैं, उन्हें कुछ देने का प्रयास कीजिएगा। 10 पैसे आप, यदि 100 में से आप 90 पैसे खाते हैं तो 10 पैसे उनके लिए दीजिए। हो सकता है उनमें से कुछ बच्चे अच्छे निकल जाएं। समाज ने धुतकार दिया है, लेकिन हमारे कारण उनको एक अच्छा जीवन मिले। और अपने बच्चों में, अपने आसपास आने वाले लोगों में इंसानियत का, आते जाते कुछ इंसानियत के 2 शब्द सुनाते जाइए कि आगे हमारे आसपास आने वाले बच्चों में या उन बच्चों के संपर्क में आने वाले बच्चों में
इंसानियत को शर्मसार करने वाली विचारों का या भावनाओं का कभी शिरकाव ही ना हो उनके मन में। वो हमेशा इन विचारों से भरे रहे कि हमें जो कुछ करना है अच्छा करना है, बुरा हमें कभी सोचना ही, बुरा करना ही नहीं। तो आप ज़रूर एक बार अनाथालय में, वृद्धाश्रम में जाइए, अपने साथ अपने बच्चों को ले जाइए। मुझे नहीं लगता कि फिर कभी वृद्धाश्रम में किसी माँ बाप को जाना पड़ेगा, या फिर आप अनाथालय में बच्चों को भूखा रहना पड़ेगा। एक 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 करके जैसे कड़ी बनती जाती है, वैसे ऐसी कड़ियाँ बनती जाएंगी और फिर सभी को खाना पीना अच्छा नसीब होगा। तो मेरे इस वाक्य पे गौर कीजिएगा, और हो सके तो ये वृद्धाश्रम और अनाथाश्रम का जो सिलसिला आजकल चल निकला है, उसे मदद करके कुछ कम करने का प्रयत्न कीजिएगा। उन बच्चों को एजुकेशन, अपनी तरफ से एजुकेशन के लिए मदद कीजिए। खाने पीने के इस त्योहारों में उन बच्चों के साथ त्यौहार मनाइए। आप मिठाई खाते उनको दीजिए, कपड़े उनको दीजिए। तो एक स्वस्थ समाज, धीरे धीरे स्वस्थ समाज का निर्माण होगा। बात छोटी सी है लेकिन बहुत गहरी भी है, और इस समाज के लिए, और आजकल के दौर में जब एकाकी परिवार के कारण बच्चों में भावनाओं की खूब कमी हो गई है, तब इसका बहुत महत्व है। आप उनको उन बच्चों के संपर्क में रखिए, उन बूढ़े अनाथाश्रम में या वृद्धाश्रम के माँ बाप के संपर्क में रखिए, तो उनको वो भावना आएगी कि हमें अपने माँ बाप को अपने साथ रखना है, उन्हें कभी तकलीफ़ नहीं देना है, या इन बच्चों के साथ जो हुआ है वो किसी के साथ नहीं होना चाहिए। तो धन्यवाद। यदि आपको ये पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कीजिए, मुझे अच्छा लगेगा। धन्यवाद।